हेलो दोस्तों, मैं आसिम सुल्तान आप सबका अपना चैनल आसिम मैथ में स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का 1 से लेकर के 5 तक हम लोग देख चुके हैं। अभी 6 से लेकर के 11 तक देखेंगे लोग। आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 90 लेस देन 90 such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। ठीक है, यानी हिंदी में यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B, यानी यह न्यून कोण का यानी क्या है? 90 से कम है। लिख देंगे लेट ABC इज अ right angle triangle in which C at right angle। हिंदी में लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि दिया हुआ ए और बी एक्यूट एंगल यानी ए और बी 90 से कम है, और समकोण त्रिभुज की बात करते हैं हम त्रिकोणमिति में, तो सी समकोण होगा ऑलरेडी, यानी ऐसे होगा, यह होगा सी, यह होगा ए, यह होगा बी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन दैट दिया हुआ यानी क्या दिया है? cos A बराबर cos B। तो अब देखिए cos A यानी यहाँ पे तो cos इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है B बाई H, यानी cos A यानी जब थीटा यहाँ है, इसके सामने का यह होगा परपेंडिकुलर, यह होगा बेस, यह होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स रहता है, यानी जब ये थीटा यहाँ है, इसके सामने का यह होगा परपेंडिकुलर, यह होगा लंब, यानी बेस कौन होगा? आधार कौन होगा? AC होगा, यानी AC और बटा हाइपोटेनस AB इक्वल टू cos B, यानी अब थीटा कहाँ चल जा रहा है? यहाँ पे जा रहा है, यानी इसके सामने का यह क्या होगा? परपेंडिकुलर, यह होगा बेस, यह होगा हाइपोटेनस, यानी अब बेस कौन होगा? आधार कौन होगा? BC होगा, यानी BC बटा AB। अब यहाँ क्या होगा? AB कट जाएगा, यानी क्या बचेगा? AC इक्वल टू BC। अगर तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि AB क्यों कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ ब्रैकेट में समझ लीजिए, ब्रैकेट में लिखना नहीं बस समझना है। मान लीजिए यहाँ पर है AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB। यहाँ नीचे यह AB क्या है? डिवाइड में है, भाग में है, इधर राइट साइड में आएगा, दाहिने साइड में आएगा तो क्या होगा? गुना हो जाएगा, यानी इक्वल टू BC बाई AB गुना, यह AB क्या है? भाग में है, इधर क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा AB, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे AB यहाँ क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बच जाएगा? AC इक्वल टू BC। ठीक है, यानी AC इक्वल टू BC हो गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन एनी ट्रायंगल two sides are equal, then opposite angle B इक्वल। ठीक है, यानी
बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में दो साइड यानी दो भुजा बराबर हो, इक्वल हो, तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाता है, उसके विपरीत कोण क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो उसके हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लेंगे, यहां से यहां लिख दे रहा हूं, किसी त्रिभुज के दो भुजा समान हो यानी बराबर हो, तो सामने यानी विपरीत के कोण क्या होंगे, समान होंगे। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसको भी, लेकिन हम यहाँ पे क्या करना है, हमको कमजोर से कमजोर छात्र को भी समझाना है, इसलिए सारा बात हम डिटेल में लिख रहे हैं, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए AC बराबर BC हो गया है, यानी यहाँ पे AC बराबर BC, यानी AC और BC क्या है, बराबर है। हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं, एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, AC और BC बराबर है, इसके सामने कोण अपोजिट कोण, इसके विपरीत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A क्या होगा, बराबर होगा, यानी एंगल A बराबर एंगल B। यही क्या करना था हम लोग को, प्रूव करना था। देखिए यहाँ पे यही हम लोग को प्रूव करना था, दैट इज योर प्रूफ। आइए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। बोलता है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सेकेंड कह रहा है cot स्क्वायर थीटा। हिंदी में है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इतना का मान निकालिए। आएंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट यानी दिया है, क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 यानी इक्वल टू क्या होता है, B/P, यानी देयरफॉर, यानी इसलिए B इक्वल टू हो जाएगा 7 यूनिट्स, हिंदी में क्या होगा, इकाई, और P इक्वल टू हो जाएगा 8 यूनिट्स, हिंदी में क्या हो जाएगा, इकाई। ठीक है, यानी P है B है। अब यहाँ निकालना क्या हमको, साइन थीटा का, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H, यानी H निकालना है, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी P क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, यानी यह क्या हो जाएगा, 9 4 13 हाथ में 6 7 4 11, यह कितना क्या हो जाएगा, यूनिट्स, क्योंकि 170 का कोई वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं होता है। यानी PBH तीनों हो गया। तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन क्या निकालना है हमको, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक क्वेश्चन एक देखते हैं, दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है यह वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर कौन है, एक जगह पर है a, b की जगह पर साइन थीटा, एक जगह पर a, b की जगह पर साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। वैसा ही नीचे भी है, देखिए यहाँ पे a b a प्लस बी a b a माइनस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P/H का स्क्वायर बटा 1 माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H का स्क्वायर। अब इक्वल टू होगा 1 माइनस p का वैल्यू क्या दिया वहां पर 8 और b का वैल्यू रूट अंडर 113 और इसका होल बटा हो जाएगा 1 माइनस b का वैल्यू क्या दिया हुआ यहाँ पे 7 और 1 का वैल्यू रूट अंडर 113। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो हो जाएगा इसके आगे 1
माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113 और 1 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर 113। यहाँ सॉल्व करें ऊपर वाले के ऊपर नीचे वाले के नीचे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, एक है, यानी 1 और 113 के एलसीएम क्या हो जाएगा 113। तो हो जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 64। अब क्या होगा यहाँ पे होल बट्टा, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, 1 और 113 का एलसीएम 113 और यहाँ का हो जाएगा 113 माइनस 49। अब देखिए यहाँ पर भी 113 से 117 क्या हो सकता है, कट सकता है, लेकिन अगर जब समझ में नहीं आ रहा होगा आगे के स्टेप देख लेते हैं। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 बटा 113, फिर यहाँ होल बटा 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 बटा 113, तो हो जाएगा आगे 49 बटा 113 गुना हो जाएगा 113 का पलट जाएगा, यानी 113 बटा 64 49 by 113 मल्टीप्लाई 113 by 64 दिखा देगा आपको 113 कट जाएगा, यानी बच जाएगा आपका 49 बाई 64। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत इजी है, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट थीटा क्या दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है 7/8, बस रखिए यहाँ पे 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर, चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। हिंदी में होगा यदि 3 cot a इक्वल टू 4 यानी 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना है या नहीं, यानी इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है, दोनों को चेक करना है दोनों बराबर है या नहीं। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन दैट दिया है 3 cot a इक्वल टू 4, cot a इक्वल टू 4 बाई 3 इक्वल टू क्या होता है, cot बराबर b बाई p होता है, यानी हो जाएगा देयरफॉर b बराबर 4 यूनिट्स, p बराबर 3 यूनिट्स। हिंदी में हम दोनों में क्या लिखेंगे, इकाई। ये सबको लिखते रहना है, ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। पी बी हो गया, अब निकालिए एच, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिक से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा पी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 यूनिट्स, यानी हिंदी में इकाई। ठीक है, अब देखिए अब हमको चेक करना है, आएंगे चेक लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे एक बार इसका वैल्यू निकालेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, या एक ही बार में भी हम दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग निकालेंगे क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम अलग अलग निकालेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए यानी 1 माइनस tan ए इक्वल टू क्या होता है p बाई b का स्क्वायर, इसका होल बट्टा हो जाएगा 1 प्लस p बाई b का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस p बाई b, यानी p का वैल्यू क्या दिया यहाँ पे 3 और b का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर, इसका होल बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इसका पूरा बट्टा हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तब हो जाएगा यह, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 9, यह बड़का बट्टा रहेगा, फिर क्या रहेगा 16, 16
प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 16 और फिर यहाँ पे 12 बटा 16 प्लस 9 25 और बटा 16 आगे बढ़े तो पलट जाएगा 7 बटा 16 गुना 16 बटा 25 क्या यहाँ पे 16 16 कट जाएगा यानी बचेगा आपका यहाँ पे 7 बटा 25। देखिए यहाँ पर एल एच एस इक्वल लिख देंगे। अब आएंगे आर एच एस। आर एच एस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस ए का वैल्यू होता है बी बाई एच यानी बी बाई एच का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए यानी पी बाई एच का स्क्वायर। अब देखिए बी बाई एच, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 अब बटा एच क्या है 5 का स्क्वायर माइनस पी क्या है 3 बटा एच का है 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25। यह हो जाएगा 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 25। अब देखिए यहाँ पे एल एच एस बराबर 7 बटा 25 आया हुआ है और आर एच एस बराबर क्या आ गया है 7 बटा 25 यानी लिख देंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी यानी कहाँ राइट एंगल है बी पे है। इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a into cos c प्लस cos a into sin c। दूसरा नंबर है cos a into cos c माइनस sin a into sin c। हिंदी में ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है बी पर 90 डिग्री है 90 डिग्री है यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यही वाला है, लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया हुआ है ए बी सी ट्रायंगल है, लिख देंगे गिवन दैट और एक ट्रायंगल बना लेंगे। बी पर है 90 डिग्री यानी बी और ए और सी कहीं लिख देंगे गिवन दैट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल in which right angled at B। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी पर समकोण है। दिया हुआ है tan a इक्वल टू 1/√3 यानी tan का वैल्यू क्या होता है p बाई बी यानी थीटा कहाँ है इसमें इस ट्रायंगल में थीटा यहाँ पे है a पे। ठीक है, यानी p बाई बी इसके सामने क्या होता है p होता है यानी क्या लिखेंगे हम बी सी और बेस बट्टा बेस, बेस कौन है यहाँ पे ए बी हो जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1/√3। ठीक है, अब देखिए यानी देयरफॉर ए बी सी इक्वल टू 1 यूनिट्स हिंदी में लिखते रहेंगे इकाई और ए बी इक्वल टू √3 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P और B हो गया परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस निकालना होगा ए सी, हाइपोटेनस यानी कर्ण, कर्ण की इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी ए बी दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी ए का स्क्वायर तब हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस बेस है क्या है बी सी है एक का स्क्वायर इक्वल टू √4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू निकालने के लिए देखिएगा एक नंबर बोल रहा है साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस
cos A इंटू साइन सी। देखेंगे साइन ए यानी थीटा यहाँ पे है, इसके सामने का होगा क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी क्या होगा साइन ए का वैल्यू इसका लिए ए यहाँ पे है जब तो सामने का परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा बीसी, यानी बीसी और हाइपोटेनस यानी कॉन एसी बटा एसी इंटू कॉस सी। अब कहाँ थीटा चला गया, यहाँ पे थीटा चल गया, एंड इसके सामने का यह परपेंडिकुलर, यह बेस, यह हाइपोटेनस, यानी यह लंब, यह आधार, यह कॉन। ठीक है, अब cos c यानी जब cos c यहाँ पे है तो cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बटा कॉन, यानी BC बटा AC प्लस cos A। अब cos यहाँ फिर आएगा थीटा यहाँ पे आ गया, इसके सामने का यह होगा लंब, यह आधार, यह कॉन, तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कॉन, यानी AB बटा AC इंटू साइन सी। अब थीटा यहाँ पे इसके सामने यह परपेंडिकुलर यानी लंब, यह कॉन, यह आधार, यानी हो जाएगा AB बटा AC। आगे देखेंगे BC BC क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बटा AC का स्क्वायर। BC BC का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 बटा AC निकाले हुए क्या 2 का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू दिया हुआ √3 और BC AC निकाले हुए हैं 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 बराबर हो जाएगा 4 4 के एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 1 एकम 1 प्लस 4 एकम 4 1 3 हो जाएगा 3 1 4 बटा 4, यह क्या हो जाएगा दोनों कट जाएगा यानी बराबर आ जाएगा 1 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A अब जब थीटा यहाँ पे आएगा तब होगा B बाई एच यानी cos A, इसके लिए AB हो जाएगा AB बटा AC इंटू cos C, यानी cos C जब थीटा यहाँ आएगा यह होगा बेस BC बटा AC माइनस साइन A, यानी जब थीटा यहाँ पे आएगा तब क्या होगा BC बटा AC इंटू साइन C, यानी थीटा यहाँ आएगा तब सामने का होगा परपेंडिकुलर AB बटा AC। अब देखिए यहाँ पे AB बटा AC BC बटा AC, AB बटा AC BC बटा AC दोनों सेम सेम है ना, यानी क्या हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, रखिएगा सॉल्व कीजिएगा फिर भी कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q सम कोण है तो PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर, sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कोण B समकोण राइट एंगल एट Q, यानी Q पर P और R हम कहीं दे देंगे अपने मन से। गिवन दैट PQR is a right angle, ट्रायंगल साइन दे रहा है, ट्रायंगल in which Q is a 90 डिग्री। हिंदी में लिखेंगे दिया है PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q बराबर 90 डिग्री। आगे देखें और फिर दिया हुआ है PQ 5 सेंटीमीटर, ठीक, और फिर लिख लेंगे यहाँ पे PQ बराबर 5 सेंटीमीटर PR प्लस
क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहां से हम निकाल लेंगे पी आर का वैल्यू। पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। अब पाइथागोरस ट्रिक से क्या होता है, पर हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तब देखिए पी आर वैल्यू क्या निकला है 25 माइनस क्यू आर, तो लिख देंगे यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं कुछ दिया हुआ है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया 2ab यानी 2 a के जगह पर 25 b के जगह पर क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि दोनों इधर प्लस में है, इधर वाला प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 2 से 25 में गुना होगा 25 गुना 50 क्यू आर इक्वल टू बच्चे यहाँ पर आपको 25। ठीक है, यानी देखिए 25 का स्क्वायर 625 25 गुना 50 क्यू आर कट गया बराबर 25। तब यहाँ पर आगे हो जाएगा 625, यह 25 इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल टू इधर यह माइनस में है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में 50 क्यू आर इक्वल टू 625 में से 25 जाएगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर यानी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 600 बटा 50। इधर 50 गुणन है, इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 0 से 0 5 बड़ा 60 यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आप क्यू आर निकाल लिए कितना 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या है पी आर इक्वल टू है 25 माइनस क्यू आर यानी 25 का 25 क्यू आर का निकाले हैं 12 यानी पी आर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब पी क्यू क्यू आर पी आर सब निकाल लिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है साइन पी इक्वल टू यानी थीटा कहाँ है यहाँ है, इसके सामने का परपेंडिकुलर क्यू आर बटा हाइपोटेनस पी आर यानी क्यू आर निकले हैं यहाँ पे 12 और पी आर 13। इसके बाद है कॉस पी इक्वल टू हो जाएगा कॉस पी यानी थीटा यहाँ भी है तो बेस क्या हो जाएगा पी क्यू हाइपोटेनस पी आर यानी पी क्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5 और बटा 13। इसके बाद पूछ रहा है क्या यहाँ पे tan p यानी tan p इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी क्यू आर बटा पी क्यू यानी 12 बटा 5। इस हिसाब से आपका 10 नंबर क्वेश्चन खूब अच्छी तरीके से देखिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा, कहीं पर दिक्कत हो कमेंट के जरिए पूछिएगा। देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण हो गया, लिख दिए पी क्यू आर एक समकोण है जिसमें क्यू 90 डिग्री है। अब पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या किया हम पी आर का वैल्यू निकाल लिए यानी 25 माइनस क्यू आर कर लिए। फिर यहाँ से क्या यहाँ लगा दिया हम यहाँ लगा दिए पाइथागोरस ट्रिक यानी जो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी यहाँ कौन है कौन पी आर या लंब या आधार से कोई लंब थीटा से बदलते रहता है यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी पी आर को यहाँ पे निकाले हुए हैं 25 माइनस क्यू आर तो 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर दिए प्लस पी क्यू यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं यानी एक जगह यहाँ कौन काम कर रहा है 25, बी की जगह कौन काम कर रहा है क्यू आर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक,
रख दिए, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर इधर प्लस में, इधर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर आएगा 625, 25 दूना 50 क्यू आर प्लस, यहाँ क्यू आर कट गया तो इक्वल टू 25। अब देखिए 25 माइनस 725 माइनस यहाँ 25 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा 25, यह 50 क्यू आर इधर माइनस में, उधर क्या जाएगा प्लस। अब 625 में से 25 माइनस होगा 600 इक्वल टू 50 क्यू आर इक्वल टू यह 50 गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा 600 बटा 50, 0 से 0 जाएगा, 5 मार से 12, 5 12 60 यानी 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पी आर इक्वल टू, यहाँ क्या है पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर निकाला है 12 तो निकल गया 13, उसके बाद साइन पी कॉस पी टेन पी अपना निकाल लिए। 11 देखते हैं, क्वेश्चन 11 कह रहा है स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1, tan a का मान सदैव हमेशा 1 से कम होता है। हमेशा की बात कह रहा है, हमेशा की बात कह रहा है। चलिए आइए देखते हैं, मान लीजिए सबसे पहले समझते हैं हम समकोण त्रिभुज का रहस्य। देखिए यह होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का होता है हाइपोटेनस, इसमें कोई परपेंडिकुलर कोई बेस होते रहता है, आप सभी जानते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। इस तीनों में, तीनों का अपेक्षा, इस तीनों का अंतर्गत या इस दोनों का अपेक्षा, इसके इस दोनों से कंपेयर करेंगे तो यह हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, और हाइपोटेनस बड़ा नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। अब देखिए यानी हाइपोटेनस बड़ा हुआ यानी, और tan a का मान क्या होता है, tan a का वैल्यू होता है p बाई b। अब p से b कुछ भी होगा, कभी p बड़ा कभी b बड़ा, कभी p छोटा कभी b छोटा, यानी कोई जरूरी नहीं है कौन क्या होगा। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि सदैव यानी हमेशा 1 से कम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेस देन 1 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए अगर सिंपल होता क्या 1 से हो सकता है, और हो सकने में बात रहती तो होता, लेकिन यह बोला है हमेशा, इसलिए क्या है यह गलत है। 2 में आएंगे, sec a बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, कोण ए के किस मान के लिए sec a बराबर 12/5। अभी जाने यानी sec बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस कोण बटा आधार यानी बेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, h बड़ा है, b क्या है छोटा है। अभी बताएं h बड़ा होगा यानी क्या हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है, यानी क्या होगा यह सही होगा। 3 नंबर, cos a is abbreviation used for the cosecant of angle a। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या इसके संक्षिप्त रूप की बात कर रहा है? देखिए संक्षिप्त रूप नहीं है। कैसे नहीं है, आप अगर हिंदी मीडियम के हैं, बिहार बोर्ड के हैं, तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 194, और इंग्लिश मीडियम के हैं, सीबीएसई के हैं, तो एनसीईआरटी का 176 देख लीजिएगा। देखिए उसमें बताया है साइन ई वाला साइन जो आर्यभट्ट सबसे पहले यूज किया था, तो शॉर्ट में बाद में क्या बना साइन थीटा बना। तो यह नहीं है, इतना एनसीईआरटी में नहीं है, यह जान लीजिए, हम बता रहे हैं। कोसाइन यानी COSINE थीटा, कोसाइन थीटा को शॉर्ट में बोलते हैं कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा को शॉर्ट में बोलते हैं टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा, सेकेंट थीटा को बोलते हैं शॉर्ट में सेक थीटा, कोटेंजेंट थीटा को बोलते हैं शॉर्ट में कॉट थीटा। इतना होता है, इसको आप देख लीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे कोई जानकारी के लिए भी आपसे पूछ सकता है। 4 नंबर, इस हिसाब से 3 नंबर क्या हुआ, कॉसेक का होता है, कॉस का नहीं होता है, यानी क्या हुआ यह गलत हुआ। 4 नंबर आएंगे, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, यानी कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है, गुणनफल नहीं होता है। देखिए सिंपल साइन सिंपल कॉस का मतलब कुछ नहीं होता है, ऐसे कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, यानी जब तक ये साथ थीटा लगता नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यानी दोनों गुणनफल नहीं है, या एक कॉस थीटा मिल करके ही क्या होता है, एक पूर्ण रूप बनता है, और पूर्ण बनता है, मीनिंगफुल बनता है, मीनिंगलेस नहीं। अगर सिंपल मीनिंग साइन रहेगा तो ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब नहीं होता है कोई।
इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा का गुणनफल मल्टीप्लाई साइन थीटा होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी साइन थीटा मिलकर पूरा वर्ड बनता है, कॉस थीटा मिलकर पूरा वर्ड बनता है, यानी गुणनफल नहीं होता है, ये भी गलत है। 5 नंबर, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P/H होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 4 और H क्या हो जाएगा? 3। और अभी हम 10 यहाँ बताए हैं कि हाइपोटेनस यानी कण हमेशा बड़ा होता है। या कण हमेशा बड़ा होता है तो क्या कण बड़ा है? कण बड़ा नहीं है। कण क्या है इसका अपेक्षा? छोटा है, यानी कण छोटा कभी नहीं हो सकता है, यानी ये भी क्या होगा? गलत होता है। हो गया। इस हिसाब से अभी एनसीईआरटी का चैप्टर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री समाप्त होता है। आप देखिए, समझिए, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट के जरिए पूछिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें और पसंद आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।